भगवान ने तो 16,108 शादियां की हैं। हाँ 108 एक तो हो चुका है और 16,107। एक ने कहा जब भगवान इतने शादी कर सकते हैं तो हम लोग भी 2-4 शादी क्यों नहीं कर सकते। बात तो ठीक ही है, भगवान जब इतने कर सकते हैं तो हम भी 2-4 10-20 तो कर ही सकते हैं। हमसे किसी ने कहा, हमने कहा कर लो जाके, हम कौन से रोकने वाले हैं। एक लुगाई को संभाला नहीं जा सकता, अब बात कर रहे हो 10-20 शादी करने की। एक परिवार को संभालना मुश्किल हो जाता है। हर दिन खटपट 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 खटपट, झगड़ा, मारा मार, ताना ताना। मैंने कहा पहले एक परिवार को अच्छी तरह से संभाल लो, एक पत्नी की इच्छाओं को पूरी कर लो। प्रश्न वही करता है जो अब एक परिवार को भी बढ़िया से संभाल नहीं पाता। वही कहता है 2-4 शादी कर ले। मैंने कहा कर ले, कर सकता है तो कर ले, दम है तो। अरे भगवान इसीलिए भगवान है, 16,108 शादी करने के बाद भी भगवान कभी झगड़ते नहीं है, सबके साथ में मिल के रहते हैं। आगे प्रसंग आता है, आपको मैं सुनाऊंगा। पहले शादी कर लो, करवा दूं 16,108 शादी और करवा दूं, उसके बाद आगे का प्रसंग बताऊंगा। भगवान की दूसरी शादी जो है एक भालू के बेटी के साथ में हुआ, जिनका नाम था सत्यभामा, जाम्बवती। दूसरी शादी जाम्बवती, तीसरा सत्यभामा। सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रा, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी, रुक्मिणी, ये 8 पटरानियां हैं। सत्राजित के पास एक पारस मणि थी। वह पारस मणि जो है दिन में 100 किलो से अधिक सोना देती थी। भगवान तो द्वारिका के राजा थे। भगवान ने एक दिन कहा कि भाई तुम ये मणि हमें दे दो, क्योंकि प्रजाओं का पालन करना रहता है, राज्य कोष बढ़ जाएगा, तुम क्या करोगे इतना सोने का। उसने कहा मैं नहीं दूंगा। सत्राजित ने दिया नहीं भगवान को। सत्राजित का भाई था जिसका नाम प्रसेन था। एक दिन जो है वो मणि पहन करके जंगल में चला गया घूमने के लिए, तो मणि को देख करके एक सिंह ने उसे मार डाला और मणि छीन ली। उसी जंगल में जाम्बवान रहते थे। सिंह को मार करके वह मणि जाम्बवान लेके गए। जब प्रसेन मरा हुआ खबर सुनने को मिला तो सत्राजित ने सबके बीच में ये कह दिया कि शायद कृष्ण ने ही मारा होगा, मणि को प्राप्त करने के लिए मुझसे तो मांग ही रहा था वो। भगवान ने कहा देखो, हमने माखन चोरी की तो नाम माखन चोर रहेगा, रण से छोड़ के भगे हैं तो रण छोड़ भी नाम रहेगा, वो मैं स्वीकार करता हूं, पर मैंने मणि की चोरी नहीं की है, ये तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान को यह कलंक क्यों लगा? तो नारद जी कहते हैं हाँ, भाद्र महीना के चतुर्थी में चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो दर्शन कर लेता है उसे कलंक लगता है। तो भगवान ने दर्शन कर लिया। इसलिए ब्रज की गोपियां कहती हैं भाद्र महीना के चतुर्थी का दर्शन, चांद का दर्शन गोपियां यूं करती हैं, मुझे देख ले, मुझे देख ले गोपियां। क्योंकि भाद्र महीने का चतुर्थी के दिन चांद का दर्शन, चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक लगता है। गोपियां कहती हैं मुझे कलंक लग जाए, पर कलंक लगे तो कृष्ण के साथ में, कृष्ण के साथ में मेरा नाम जुड़ जाए। तो भगवान से नारद जी ने कहा आपने भी शायद दर्शन किया होगा इसलिए कलंक लग गया, आप तो कुछ करो। भगवान गए मणि की खोजी में। सबसे पहले प्रसेन का शव दिखा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक सिंह मरा हुआ था। उससे आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा सा गुफा था, उसके अंदर भगवान प्रविष्ट हो गए। जब भीतर की ओर प्रवेश किया तो वह मणि जो है जाम्बवान अपनी बेटी को खिलाने के लिए दिए रखे थे। जैसे भगवान को देखा तो वो बेटी रो पड़ी। जाम्बवान आ गए, भगवान के साथ में घोर घमासान युद्ध हुआ है 28 दिन तक।
28 दिन तक युद्ध होने के बाद जाम्बवान थक गए और थकने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, मैंने आपको पहचान लिया, आप तो मेरे राम जी हो। भगवान को पहचान लिया। हुआ क्या था, त्रेता युग में जब भगवान राम सब युद्ध पूरी करके अयोध्या में आ गए थे, सबको आशीर्वाद दिया, सबने कुछ न कुछ तो मांग ही लिया। जब जाम्बवान की बारी आई तो आप तो मेरे पिता के समान हो, आप भी कुछ मांग लो। जाम्बवान ने कहा, प्रभु क्या मांगूं क्या मांगूं, मांगने की इच्छा तो है पर सबके बीच में मांगा नहीं जाता। नहीं, मांग लीजिए जो मांगना है। तो जाम्बवान ने कहा, ऐसा है, रावण के सैन्य सागर में मुझसे युद्ध करने वाला कोई था नहीं, एक रावण था, उसको तो आपने मार डाला। लड़के युद्ध करके मेरी बाहों की खुजली भी गई नहीं अभी, इसलिए आप तो बहुत शक्तिशाली हो, बहुत बलशाली हो, मेरा मन कर रहा है आपसे दो हाथ कर लें, आप मुझसे युद्ध कर लो, यही इच्छा, यही वरदान चाहिए मुझे। भगवान ने कहा, अभी तो राम बन के आए, आप मेरे बाप हो, मर्यादा में है तो आपसे युद्ध नहीं कर सकता, अगली बार जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो आपसे जम के युद्ध करूंगा। तो त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग के अंत्य तक भगवान कृष्ण के प्रतीक्षा में जंगल में ही रहे, कभी कब आएंगे मुझसे लड़ने के लिए। जब 28 दिन तक युद्ध हुआ तो समझ गए, भाई ये तो भगवान राम ही होंगे, ये तो सिर्फ मेरे परमात्मा ही हो सकते हैं। साक्षात दंडवत प्रणति की, प्रभु कैसे आना हुआ, क्या काम था। भगवान ने कहा, सुनो ये मणि जो है तुम्हारे पास है, मुझे लोग मणि चोर कह रहे हैं, ये लेने के लिए आया हूं मैं। तो भगवान ने जाम्बवान ने कहा, प्रभु मैंने तो संकल्प किया है, जिसे मणि दूंगा उसे बेटी भी दूंगा, मणि ले जाना है तो मेरी बेटी के साथ शादी कर लो। भगवान ने कहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कलंक भी लगा है, कलंक को साफ भी करना है, और एक भालू की बेटी के साथ शादी करें तो कैसे करें, बड़ी मुश्किल हो गई। भगवान ने कहा, जो भी हो चलो शादी कर लेते हैं। तो भगवान ने जाम्बवती को साथ में, एक भालू ही थी, भालू की बेटी, साथ में लेके गए। 28 दिन के बाद पहुंचे घर पे द्वारका में, और रुक्मिणी बिल्कुल नाराज हुई थी, बुम होके बैठी थी। जैसे भगवान पहुंचे, रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी कैसी हो, ठीक हो? अरे आप कहाँ चले जाते हो, कहते भी नहीं हो, फोन भी नहीं करते, SMS भी नहीं करते, कुछ तो करते, कहाँ चले गए थे 28 दिन से, मैं परेशान हो गई थी। भगवान ने कहा, जहाँ भी गया था क्या हुआ, इतना बढ़िया चीज लेके आया हूँ, अच्छी चीज लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छी चीज लेके आया हूँ। अब तो और जल गई। अच्छी चीज क्या? अरे बहुत ही अच्छी है, हमने कर ली दूसरी। अब हो गया, रुक्मिणी महारानी जो है बहुत परेशान हो गई, राम राम राम, शादी कर ली, पता भी नहीं चला, सौत आ गई। अरे राम राम, क्या करूं क्या करूं, कैसी है? भगवान ने कहा, बहुत ही अलग है, हटके है, तुमसे बहुत हटके। ये नहीं कहा तुमसे सुंदर, हटके, क्योंकि वो भालू की बेटी थी, भालू की तुमसे हटके बहुत बहुत अलग सी है, वो तो बहुत ही अलग सी है। रुक्मिणी ने कहा, कर लो बात, अब तो मुझसे हटके है, मतलब मुझसे अच्छी है, सुंदर होगी, अब तो मुझे देखेंगे भी नहीं, ये मेरे और आएंगे भी नहीं, मेरे घर पे आएंगे भी नहीं, क्या करूं क्या करूं। तो झट से श्राप दे दिया, जैसी भी हो वह मेरे समान ही सुंदर बन जाए, मुझसे अधिक सुंदर न हो, ऐसा श्राप दे दिया। तो भालू की बेटी परम सुंदरी एक कन्या बन गई। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भालू के साथ में शादी थोड़ी करते, अब सुंदर बन गए तो शादी किया ठाकुर जी ने। दूसरी शादी ठाकुर जी की हो गई, और तीसरी शादी कहते हैं कालिंदी। कालिंदी नाम है यमुना जी का। यमुना जी के तट पे तपस्या कर रही थी कि कृष्ण को पति के रूप में पाऊं। पता है कि दो शादियां हो चुकी हैं, पर भी तपस्या कर रही है कि वही मिल जाए तो ठीक है, उसी से शादी कर लूंगी। भगवान जा रहे थे पार्थ अर्जुन के साथ में। भगवान ने जो देखा कोई तपस्या कर रही है तो अर्जुन से कहा, भैया जाके पूछ लो क्यों तपस्या कर रही है। पार्थ गए, जाके पूछा, क्या है, क्यों तपस्या कर रही हो? बोली, मुझे कृष्ण से शादी करनी है। अरे शादी करने के लिए तपस्या करने की क्या जरूरत है, वो बैठे हुए हैं, चलो मैं बात कर देता हूँ। आ गई। भगवान ने कहा, तपस्या की जरूरत है नहीं, चलो मेरे साथ। तो तीसरी शादी कर ली कालिंदी के साथ में, कृष्ण कन्हैया लाल की। चौथी शादी हुई नागन जीती के साथ में। ये ससुर जी जो थे भगवान के, बहुत ही अजीब अलग से थे। संकल्प ये कर लिया कि जो एक ही साथ में 7 बैलों से युद्ध कर सकता है, वैसा ही मेरा दामाद
ज्वाई भाई नहीं, हाँ जमाई राजा बनेगा। तो बेटी बड़ी हो गई, शादी की लायक हो गई, सब लोग आ रहे, इतनी सुंदर है, शादी के लिए तो आते हैं, पर बैल यूं मार देता है, सब भग जाते हैं। अब कोई आगे पीछे आने वाला नहीं रहा, तो समझ गया भाई अब मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। भगवान ने कहा ये इतनी सुंदर है, इसकी शादी तो होनी चाहिए। सो भगवान गए, जा करके एक ही साथ में 7 बैलों को पकड़ पकड़ के उठा करके पटक दिया, नाथ दिया। उसके बाद भगवान ने शादी संपन्न की। ऐसे ही मित्रा, भद्रा, लक्ष्मणा, इन लोगों के साथ में भी भगवान ने ऐसे ही कुछ किसी को भगा करके शादी किया, मांग करके तो शादी कभी किए नहीं। भगा भगा करके शादी कर रहे हैं, बताइए। हाँ, कृष्ण कन्हैया लाल की। अष्टौ पटमहा स्त्रिय, 8 ठाकुर जी की पटरानियां हैं। अब 16,100 शादी एक ही साथ हो जाती है। कैसे? एक भौमासुर नाम का दैत्य था, वे जो है सब राजाओं को परास्त करता और राजाओं की बेटियों को पकड़ करके जेल में बंद कर देता। इसी चक्कर में था 16,108 पहुंच जाएं तो मैं शादी कर लूं। अभी 16,100 पहुंच गई थी, 8 शेष रह गई थी। तो करीब 2-3 साल से कन्याएं जेल में बंद थी। सबने ठाकुर जी को प्रार्थना किया, भगवान आओ हमें बचाओ, हमें जेल से बाहर निकाल दो। सो ठाकुर जी गए, जाकर के भौमासुर को उठा के पटक दिया, परास्त कर दिया, गोविंदाय नमो नमः उद्धार कर दिया। उसके बाद सब कन्याओं को जेल से छुड़ा दिया। और ठाकुर जी ने कहा सब अपनी अपनी घर की ओर जाओ। तो कहती हम कहाँ जाएं, 3 साल से बैठी थी। अब घर पे न तो हमारे पिताजी हमें स्वीकार करेंगे और न कोई हमसे शादी करेगा। 3 साल जेल में थी, ये तो कौन शादी करे इससे। अब हमारी शादी भी नहीं होगी, घर पे स्वीकार भी नहीं करेंगे, हम जाएं तो कहाँ जाएं। भगवान ने कहा तुमने पुकारा क्यों, फिर हमें बुलाया क्यों, ये जेल पे बैठी रहती। नहीं, जेल पे बैठने का इच्छा भी नहीं था। तो इच्छा क्या थी बताओ तो, मन में क्या चल रही थी तुम्हारी? तो एक ने पक से कह दिया कि हम तो आपसे शादी करना चाहती हैं। तुम अच्छी थी, सुंदर थी, ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे। और दूसरी भी कहती हम भी जी, हम भी सुना हो, हम भी करी शादी तुम्हारे साथ। तुम हो? हाँ हम हो। तीसरी ने कहा, चौथी ने कहा, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं सब ने कहा। और कहते कहते सबने 16,100 कन्याओं ने एक ही साथ में कह दिया अरे जी हम तो आपसे ही शादी करेंगे। भगवान ने कहा कितने लोग हो तुम लोग? एक ने कहा तुम्हें गिन लो कितने लोग हैं, आज तक हमने गिना नहीं है। जब गिनना प्रारंभ करती हैं तो 200-400 500-700 1000 2000 जब होते हैं तो फिर सब घुल मिल जाते हैं, फिर गिनती पूरा नहीं हो पाती। आप ही गिन लो। भगवान थोड़ा ऊंचे ऊंचे आसन पे खड़े हो गए। इतनी भीड़ भाड़ है, 16,100 की भीड़, आप समझो। यहाँ से लेकर के वो पुल से उस पार यहाँ से कम पेप्सी कोला चौक तक समझ लीजिए, इतनी लंबी लाइन। और ऊंचे आसन पे खड़े हो गए। 1 2 3 4 5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 थक गए। कितने हो तुम लोग? भगवान ने कहा सब लोग शादी करोगे? हाँ सब शादी करेंगे। तब ठीक है, घर पे ही जाके गिन लेंगे कितने लोग। अब ठाकुर जी आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे सब लाइन लगी। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर तक गांव में लोग पूछ रहे हैं कन्हैया कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो? भगवान ने कहा शादी करने के लिए गया था। अच्छा शादी किसकी थी? क्या आपकी आंख फूट गई क्या? शादी मेरी ही तो है। आपकी शादी है? अच्छा किनके साथ शादी हुई? कौन सी है दुल्हनिया? अब फिर बार बार वही बात है, सब है सब। किसने पूछा कितने लोग हैं? भगवान ने कहा अभी तो गिनती नहीं की, घर जाके गिनूंगा। कोई खो ना जाए रास्ते पे, इसलिए लाइन में रख के लेके जा रहा हूँ। लाइन बहुत लंबी लगी है और गांव पे कोई और पूछ रहे हैं अरे कन्हैया क्या भागवत जी चल रही है क्या, रैली चल रही, कलश यात्रा हो रही है क्या? भगवान ने कहा नहीं कलश यात्रा नहीं है, विवाह यात्रा है। विवाह यात्रा में चल रहे हैं। लेके गए। भगवान ने सोचा इतने सब हैं, यदि एक ही घर पे रख दूंगा तो सब लड़ लड़ के मर जाएंगी। क्या करें क्या करें क्या करें? तो सबके लिए अलग अलग से घर बनाए। 16,108 घर बने हैं। और हुआ ये कि प्रत्येक घर पे भगवान ठाकुर जी अलग अलग रूप पे रह रहे हैं।
सबको लगता यही है कि भगवान शायद हमसे अधिक प्रेम करते हैं, तो घर से कभी बाहर निकलते ही नहीं है, मेरे ही साथ में रहते हैं, दिन भर कहीं काम पे जावे तो भी शाम को तो घर पे ही आते हैं, इसलिए ठाकुर जी मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। सबको यही लगता है, कभी झगड़ा हुआ नहीं कभी भी। और सारी पत्नियां रूठती भी थी, पर रुक्मिणी जी कभी रूठी नहीं। भगवान के मन में इच्छा हुआ कि कभी रूठती नहीं है, कभी झगड़ती नहीं है, कभी कभार झगड़ा भी करे तो अच्छा लगता है। पति पत्नी का झगड़ा भी कभी कभार होना चाहिए, होता है, हल्का झड़प होता है, झड़प कह रहे हैं। नाराजी होना थोड़ा बहुत हो जाना अच्छी बात है, पर कभी हाथ मत उठाना, हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो गुस्से करना ये तो स्वाभाविक विषय है, कभी कभार झगड़ा तो हो ही जाता है, होना भी चाहिए। झगड़ा होने से ही प्रेम में बढ़ोतरी होती है, गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ता है। कभी झगड़ा हुआ, कभी मिल के रहे, कभी झगड़ा हुआ, कभी मिल के रहे, कभी नाराजी, कभी रूठ गए। ऐसे ही तो जीवन को बिताना है, जीवन को काटना भी तो है, और हंस हंस के थोड़ी जीवन कटेगा, कभी रोना भी पड़ेगा, कभी हंसना भी पड़ेगा, ये सब नियम है प्रकृति के। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की।